जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। भगवान की सच्ची श्रद्धा। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। वह ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उससे ब्राह्मण की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वह चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुन, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज यह सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति है ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इन सबसे ज़्यादा विद्वान हैं। कृषि कंधा कांड, जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव मेरी गति सो तेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा, महात्मा जी ये तीसरा क्या बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा जी बोले, ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की बड़ी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पुल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया और वह हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दें तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा क्या बोल रहा है। वो बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। यह मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जीत छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अधम शरीर से वजन तो कुछ होता ही नहीं और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए और बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत
प्रसंग सुनने को मिला। आज तक हमने ऐसा प्रसंग नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने महात्मा से बोला, आप कहें वह दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेक दान दक्षिणा दिलवा दिए। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण, भागवत, गीता जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धा पूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए, उनकी तो बात ही क्या है। मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।